दीदी सड़कों पर नमाज पढ़वाती है, हिंदू त्योहारों पर पाबंदी करती है। योगी बाबा के बयान से कांप उठा पूरा बंगाल। चढ़ गया बंगाल से दिल्ली तक महासंग्राम। 10 बयानों ने बदली सियासी फिजा। चुनाव प्रचार थमा, लेकिन ममता पर लगाया तुष्टीकरण का इल्जाम। योगी के वार से गरमाया ऐसा माहौल, विरोधी भी हो गए हैरान। खुश हुई देखकर बिहार की बिटिया मैथिली ठाकुर। कैसे योगी ने बदली सियासी फिजा, क्यों बाबा बुलडोजर पर दिखी बंगाल की जनता फिदा। सामने आई रिपोर्ट ने किया सब कुछ साफ। वीडियो में जानिए हर एक बात। चुनाव प्रचार भले ही थम गया हो, लेकिन बंगाल की सियासत में योगी की दहाड़ अब भी गूंज रही है और यही गूंज अब पूरे माहौल को बदलती नजर आ रही है। आखिरी दिन की रैलियों में योगी ने जो तेवर दिखाए, उससे चुनाव को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक के बाद एक उनके 10 बयान ऐसे आए जिन्होंने न सिर्फ सियासी तापमान बढ़ाया, बल्कि विपक्ष को भी बैकफुट पर ला दिया। अब चर्चा सिर्फ वोटों की नहीं, बल्कि उन बयानों की हो रही है जिन्होंने बंगाल से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी और ममता बनर्जी सीधे निशाने पर आ गई हैं। सबसे पहला और सबसे ज्यादा चर्चित बयान तुष्टीकरण को लेकर आया, जहां योगी ने साफ कहा कि बंगाल में सड़कों पर नमाज पढ़वाई जाती है और इफ्तारी की दावतें दी जाती है, लेकिन हिंदू त्योहारों पर पाबंदियां लगा दी जाती है। ये बयान सीधे जनता की भावनाओं को छूता नजर आया और यही वजह रही कि इसने चुनावी बहस को पूरी तरह बदल दिया। अब मुद्दा विकास से हटकर पहचान और आस्था पर आ गया, जहां दोनों पक्ष आमने सामने दिखाई देने लगे हैं। इस बयान ने सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त हलचल पैदा की और समर्थकों ने इसे जमकर फैलाया। दूसरा बड़ा वार कानून व्यवस्था पर हुआ। योगी ने कहा कि बंगाल में माफिया राज और गुंडागर्दी अपने चरम पर है और जनता इससे परेशान है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जैसे यूपी में अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हुई, वैसे ही बंगाल में भी होगी। उनका ये बयान सिर्फ हमला नहीं था, बल्कि एक मैसेज था कि अगर सत्ता बदली तो व्यवस्था भी बदल जाएगी। इसी बयान ने उनके सख्त प्रशासक वाली छवि को और मजबूत किया और लोगों के बीच भरोसे का संदेश देने की कोशिश की। तीसरा और चौथा बयान सुरक्षा और सांस्कृतिक पहचान को लेकर रहा। योगी ने घुसपैठ का मुद्दा उठाते हुए कहा कि ये सिर्फ बंगाल का नहीं, बल्कि पूरे देश की सुरक्षा का सवाल है। साथ ही उन्होंने बंगाल की सांस्कृतिक विरासत का जिक्र करते हुए कहा कि आज ये पहचान खतरे में है। दुर्गा पूजा और धार्मिक आयोजनों पर रोक का मुद्दा उठाकर उन्होंने सीधे जनता के दिल से जुड़ने की कोशिश की। ये बयान खासतौर पर उन लोगों के बीच असरदार साबित हुआ जो अपनी परंपराओं और संस्कृति को लेकर संवेदनशील हैं। पांचवा और सबसे आक्रामक बयान तब आया जब योगी ने सीधे तौर पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम आने के बाद गुंडों को छिपने की जगह नहीं मिलेगी और कानून अपना काम करेगा। यहाँ तक कहा गया कि जो आज दबाव बना रहे हैं, कल वही सड़कों पर नजर आएंगे। इस बयान ने सियासी माहौल को पूरी तरह गरमा दिया और इसे चुनाव का टर्निंग पॉइंट माना जाने लगा। यही नहीं, उनके बाकी बयानों में भी रोजगार, किसान, उद्योग और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे शामिल रहे, जिससे उन्होंने हर वर्ग को साधने की कोशिश की। अब इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है, इसकी गूंज उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक सुनाई दे रही है। जहां एक तरफ विपक्ष इन बयानों पर सवाल उठा रहा है, वहीं समर्थक इसे मजबूत नेतृत्व का संकेत बता रहे हैं। यही वजह है कि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद भी योगी के बयान चर्चा में बने हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये 10 बयान चुनावी नतीजों को प्रभावित करेंगे या नहीं। लेकिन इतना साफ है कि योगी ने आखिरी वक्त में जो सियासी फिजा बनाई है, उसने पूरे चुनाव को नया रंग दे दिया और मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प बना दिया है।